हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव थिंकेबल। सो गाइज, आज मैं आपको रीजनिंग क्वेश्चंस 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बताऊंगी। तो गाइज, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें एंड ये सारे क्वेश्चंस मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, आपके जो भी आने वाले एग्जाम्स है उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो गाइज, देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यदि L इज इक्वल टू 24 और ए को इन्होंने 2 से कोड किया है, ये कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन है। गाइज, इसमें क्या होता है, कोडिंग डिकोडिंग में जो कोई लेटर होता है उसको कोई डिजिट से या फिर कोई लेटर से ही कोड कर देते हैं और हमें बताना होता है। उसी तरीके से वो पूछते हैं जो इस लेटर का या इस डिजिट का किस तरीके से कोड किया जाएगा। तो सबसे पहले ये L है, तो L को अगर हम ध्यान से देखें, L को 24 लिखा है इन्होंने, A को 2 लिखा है, A को 22 लिखा है, TH को हमें देखना है जो क्या आएगा। तो जिस तरीके से L का 24 से जो रिलेशन है वही रिलेशन A का 2 से है, वही A का 22 से है, तो TH का किससे होगा। तो इसके लिए हमें फाइंड आउट करना होगा जो L का 24 कैसे आया है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ABCD में L जो होता है हमारा वो कितने पर आता है, 12 पे, जो 12 नंबर पे आता है। जैसे है ना A, तो A1 हो गया, B हो गया 2 पे हमारा, जैसे ये A है तो A कितने पे, 1 पे, B है तो 2 पे आ जाएगा, C है तो 3 पे, D है तो 4 पे। इसी तरीके से कोडिंग किया गया। तो L हमारा 12 पे आया, और इसी 12 को अगर हम, ये 12 है और इसको हम 2 से अपनी तरफ से इंटू कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 24। तो यहाँ 24 है। उसी तरीके से ए हमारा 1 पे आएगा और 1 को हम 2 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। ठीक उसी तरीके से जे हमारा कितने पे आता है, जे हमारा आता है 10 पे, ठीक है, और हमारा ए कितने पे आता है, 1 पे। तो इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, 10 प्लस 1 तो कितना हो गया, 11, और इसी 11 को अगर हम 2 से इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 22। ठीक उसी तरीके से हमारा टी आता है हमारा कितने पे, 20 पे आता है हमारा, एंड प्लस एच कितने पर आता है, 8, तो ये हो जाएगा हमारा 28, और 28 को अगर हम 2 से इंटू करते हैं तो कितना हो जाएगा, 64। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पे क्या आएगा, 64 आएगा पहले तो, एंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्न विकल्पों में से वह संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रश्नवाचक के स्थान पर आएगी। तो गाइस, ये 7 है, ये 13 है, 84 है, 4 है, 19 है, 72 है, 8 है, 14 है, क्वेश्चन मार्क है। तो ये 7 और 13 का कुछ करके यहाँ पे 84 आया है, क्योंकि बड़ी बड़ी डिजिट दी हुई है तो हम ऐसे ही देखेंगे। ये 4 और 19 का कुछ करके 72 आया है, 8 और 14 का कुछ करके यहाँ पे हमें देखना है जो जिस तरीके से जो रिलेशन इनका आपस में वही रिलेशन इनका भी होगा। तो सबसे पहले जैसे कि ये मान लेते हैं जो ये 7 है हमारा, और ये इंटू हो जाएगा हमारा 3 से, इनको हम इंटू करते हैं तो कितना हो जाएगा, 91, और इसी 91 में से हम इस 7 को ऐड कर देते हैं, माइनस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 84। सेम इसी तरीके से देखते हैं ये हो रहा है या नहीं। तो ये 4 है, 4 को हम अगर 9 से वो करते हैं इंटू तो कितना हो जाएगा, 19 है, सॉरी, तो ये हो जाएगा हमारा 76, और इसी 76 में से इस 4 को हम लेस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 72। ठीक उसी तरीके से ये 8 है, इंटू करेंगे 14 से, एंड उसके बाद ये कितना हो जाएगा हमारा, 112, एंड माइनस क्या करेंगे, यही 8 को हम माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 104। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, दिए गए कथन और निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़ें और निर्णय करें कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन का अनुसरण करते हैं। तो गाइज, ये कथन है जैसे अनुपस्थिति हृदय को स्नेहशील बनाती है, एंड ये निष्कर्ष है उपस्थिति दिल को स्नेहशीलता को कम करती है, दो लोगों के बीच की दूरी उन्हें अनुपस्थित व्यक्ति के लिए दर्शाती है। और तो इसमें ऑप्शन है केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, केवल सेकंड, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही सेकंड, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। तो गाइज, इसमें क्या है, अनुपस्थिति हृदय को स्नेहशील बनाती, जो ये कथन दिया गया है उसी के बेस पे हमें निष्कर्ष निकालना है, अपनी तरफ से कुछ हमें अपना माइंड को नहीं ज़्यादा वो यूज़ करना है। तो ये क्या बोल रहा है, अनुपस्थिति हृदय को स्नेहशील बनाती है,
तो यहाँ पे कथन में जो निष्कर्ष दिया हुआ है वो दिया है उपस्थिति दिल को स्नेहशीलता को कम करती है। गाइस ऐसा तो कुछ ऊपर कथन में नहीं बोला गया है, तो ये नहीं होगा। अब ये सेकंड वाला है निष्कर्ष, दो लोगों के बीच की दूरी उन्हें अनुपस्थित व्यक्ति के लिए तरसाती है। तो गाइस तरसाती है तभी तो यहाँ पे बोला है अनुपस्थिति हृदय को स्नेहशील बनाती है, तो ये सेकंड वाला हमारा सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। अब क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला को पूरा करें। जैसे कि ये 620 है, 670, 722, 776, तो यहाँ पे हमें देखना है जो आगे क्या आएगा, मतलब ये सीरीज कैसे चल रही है। तो सब अगर हम ध्यान से देखें तो ये 620 है एंड उसके बाद क्या है हमारा 670, देन 722, देन 776। तो अगर हम डिफरेंस लेते हैं, जैसे 620 और 670 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 50। हमें ये नहीं देखना है जो ये बड़ा है ये छोटा है, बस हमें डिफरेंस अभी देखना है। तो ये 722 है और 670 है, तो कितना का डिफरेंस हो जाएगा 52। एंड उसके बाद ये 776 है और 722 है, तो इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा 54। तो 50 है, 52 है, 54 है, तो यहाँ पे गाइस क्या होगा 56। तो इसी 76 में अगर हम 56 को ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम ऐड करके देख लेते हैं। 776 एंड 56 को हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 832। तो यहाँ पे क्या आएगा 832 एंड यहाँ पे हम लिख देंगे ऐसे 832 एंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनें जो दिए गए शब्दों के समान है और इसलिए उसी समूह से संबंधित है। गाइस खीरा, कद्दू, गाजर, तो यहाँ पे पूछा है जो क्या आएगा। तो गाइस अगर हम ध्यान से देखें तो आम, सेब, चेरी ये क्या है, फ्रूट्स हैं। और सबसे अलग इसमें क्या हो जाएगा आलू, एंड इस तीनों को भी देखें खीरा, कद्दू, गाजर ये सब क्या है सब्जी है, और आलू भी क्या है हमारा सब्जी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आलू। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वी विल मीट इन माई नेक्स्ट वीडियो। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हों।